बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा और हम पर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपनाने की राह खोली। दुरूद और सलाम हो हमारे नबी और उनके तमाम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दीं। मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, आज मैं उस दर्दनाक मंजर का जिक्र करने जा रहा हूं जिसने पूरी उम्मत को हिलाकर रख दिया। वो मंजर जब इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा, सबसे बड़े इंसाफ पसंद हाकिम और अल्लाह के सबसे सच्चे बंदों में से एक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो रात जो आखिर साबित हुई। भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का मामूल था कि वह रातों को उठकर शहर की गलियों में घूमते, लोगों के हालात देखते, गरीबों की मदद करते और अपनी रियाया का ख्याल रखते। लेकिन कौन जानता था कि वह रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। जब सुबह हुई तो वह हमेशा की तरह मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए पहुंचे। आज भी वही सादगी, वही खौफ इलाही, वही परहेजगारी उनके चेहरे पर झलक रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़े और नमाज शुरू कराई, मुसलमान उनके पीछे सजीदगी से खड़े हो गए। वो खौफनाक लम्हा। भाइयों, अभी उन्होंने तकबीर कही ही थी कि अचानक एक बदबख्त, एक जालिम, एक कायर, अबू लुलू फिरोज नाम का मजीसी, आग पूजने वाला, उनके पीछे से आया और ज़हर में बुझी हुई खंजर से हमला कर दिया। सोचो, क्या मंजर होगा उस वक्त मस्जिद नबवी में। कैसे सहाबा के दिल कांप गए होंगे, कैसे मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए होंगे। अबू लुलू ने न सिर्फ एक बार बल्कि 6 बार खंजर से वार किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़मीन पर गिर गए, उनका जिस्म लहू से तर हो गया। मस्जिद की मिट्टी गवाही दे रही थी कि इस्लाम का एक अजीम मुजाहिद आज शहीद हो रहा है। शहादत से पहले की बातें। जब सहाबा ने उन्हें उठाया और घर ले गए तो उनकी हालत नाजुक थी। लेकिन देखो भाइयों, मौत के करीब होने के बावजूद उनका दिल सिर्फ उम्मत की फिक्र में लगा हुआ था। उन्होंने फरमाया, अगर मेरा कत्ल किसी मोमिन के हाथ से हुआ तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम ने मारा है तो इसका मतलब है कि इस उम्मत में फितना फैलाया गया है। उन्होंने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास जाओ और पूछो कि क्या मैं अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास दफन हो सकता हूँ। जब इजाज़त मिल गई तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, यह अल्लाह का करम है कि मुझे उसके नबी के करीब दफन होने की इजाज़त मिल गई। हज़रत उमर की आखिरी सांसें। भाइयों, आखिर वो लम्हा आ गया जब इस्लाम का ये अजीम मुजाहिद अपने रब से मिलने के लिए तैयार था। उनका चेहरा रोशन था, उनके लबों पर अल्लाह का नाम था और उनकी आंखों में उम्मत की फिक्र थी। जब उनकी रूह परवास करने लगी तो उन्होंने एक आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, इस उम्मत को हमेशा तेरी हिदायत पर कायम रखना, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहमत नाजिल फरमा। और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरी उम्मत रो पड़ी। मस्जिद नबवी में सिसकियां गूंजने लगीं, सहाबा एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे, हर इंसान गम में डूब गया। ऐसा लगा जैसे मदीना की फिजा भी गमगीन हो गई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का तोहफा दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हम